अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज जवार यावर, यू वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज। और आज स्क्रीन रिव्यूज के वो साथी, वो पायोनियर साथी जो कहीं बहुत अरसे से गायब हो गए थे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज हम इनसे जानेंगे भी कि जी इतने अरसे से कहाँ गायब थे और आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। पहले मैं वो बता देता हूँ। ध्रुव राठी, जो कि एक जिसको हम न्यूट्रल यूट्यूबर के नाम से जानते थे, लेकिन उनकी एक वीडियो रिसेंटली आई है और एक तहलका खेज वीडियो है जिसमें हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। मतलब यूजुअली जो है ना, ध्रुव बहुत न्यूट्रल वीडियोस बनाता था, बट आई थिंक कुछ अरसे पहले उनकी वीडियो एक आई थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का कुछ साथ देने की कोशिश की थी। एंड देन आई डोंट नो आफ्टर दैट ऐसा क्या हुआ कि अब उन्हें वीडियो बनानी पड़ गई अगेंस्ट पाकिस्तान। सो इट कैन बी ट्रू, चूंकि जब आप इस तरह की कोई वीडियो बना देते हैं, आप कहीं के शहरी होते हैं, ऑलरेडी उनको इंडिया में आने की इजाज़त नहीं है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडिया में नहीं जा सकते। इंडिया में एक पार्टी है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, आरएसएस है या कुछ इस तरह करके है, तो उन्होंने जो है उनको ऑलरेडी धमकियां दी हुई हैं कि आप इंडिया नहीं आ सकते। वो बाहर से अपनी वीडियोस बनाते हैं, बट अब इस बार जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक वीडियो थोड़े अरसे पहले बनाई थी, तो उसके बाद शायद कुछ ऐसी धमकी मिल चुकी है कि फौरी तौर पे उनको अब ये वीडियो बनानी पड़ गई जो कि अगेंस्ट पाकिस्तान है। एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नैरेटिव पूरा करती है हमारे पड़ोसियों का। और हमें बहुत खुशी होती अगर ये जो है सच पे मबनी एक वीडियो बनाई जाती। बहरहाल कुछ जो उन्होंने बातें की उनसे रिलेटेड कुछ हम बातें अब करना चाहेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले हम काशिफ से जानेंगे। काशिफ, इतने अरसे थे कहाँ? जवार, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आज अपने साथ मुझे इस शो में लेने के लिए। बड़े अरसे से मैं गायब नहीं था, बात ये थी कि आप याद नहीं करते थे, ठीक है, इस वजह से हम पहुंच नहीं पाते थे। और आज आपने हमें बुलाया और हम आपके शो में हाजिर हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है जिस पर आप बात करना चाह रहे हैं, ध्रुव राठी और उसके व्लॉग्स के ऊपर, ठीक है जवार। पहले मैं बात करूंगा, ध्रुव राठी जो है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया भर में उस व्लॉगर को जो है माना जाता है, जाना जाता है और उसकी वीडियोस देखी जाती है। हत्ता कि मैं खुद भी उसका एक फैन हूँ। था और मैं चीजें देखता था मैं उसकी, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता था कि ध्रुव राठी की जो भी वीडियो होती है वो रिसर्च बेस्ड होती है और अनबायस्ड होती है, ठीक है। क्योंकि आपको जब रिसर्च जब आप करते हैं तो फिर आपको किसी का साइड लेना नहीं पड़ता, आपको हकाइक बताते हैं वहां पर। इस हिसाब से हम उसे पसंद भी करते थे और गुज़िश्ता वीडियोस में हमने उन्हें इस तरह देखा भी कि वो बगैर किसी चीज से डरे, जज के बगैर वीडियोस बनाई। ऑल्दो वो हकाइक बताने पर जो है भारतीय मीडिया और जो वहाँ की एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज है उनकी तरफ से उसको बैकलैश भी मिली है। बिल्कुल ऐसा, इसी वजह से वो अभी जो है भारत में नहीं रहते, मेरे ख्याल से वो अभी कनाडा में जो है जी। और कई दफा वो अपनी वीडियोस में ये बात बारहा बता चुके हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है और इसीलिए अब मैं इंडिया में नहीं रह सकता, ठीक है। अच्छा, ये बात तो आ गई। दूसरी बात ये कि आपने जिस तरह शुरू में कहा कि वो उनकी जो रिपोर्टिंग होती थी वो बिल्कुल न्यूट्रल रहते थे, तो जी हाँ, वो न्यूट्रल रहते थे लेकिन अब नहीं रहे। क्योंकि अभी जो रिसेंट उनकी वीडियो आई है पाकिस्तान इंडिया वॉर के बाद, पाकिस्तानी व्यूवर्स को भी इस चीज का बड़ी शिद्दत से इंतजार था कि ऐसी वीडियो आएगी कि शायद जिसमें हमें ध्रुव की तरफ से तो एटलीस्ट सच देखने को मिलेगा, ना मिले जो इंडिया मीडिया में बता रहा है, सच देखने को मिले। इंडिया मीडिया ने 7 अक्टूबर की रात और 8 अक्टूबर की रात जिस तरह न्यूज मई की रात जिस तरह न्यूज बताई है ना, वो देख के तो मतलब फेक जर्नलिज्म भी शर्माता होगा कि मेरी दी हुई खबरें भी क्या झूठ होती होंगी जो इन्होंने कर दिया। बिल्कुल ऐसा। तो अब जो ध्रुव राठी साहब की जो वीडियो आई है जिससे पूरी दुनिया में देखा भी जा रहा है, और कमेंट्स अगर आप पढ़े जवार, मेजोरिटी कमेंट्स पे लोग जो है ना नफरत का इजहार कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? चूंकि ये वीडियो देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ध्रुव राठी बोल रहा है, लेकिन काशिफ क्या ये वन साइडेड स्टोरियां बताई गई है जवाब। मैं इसके कुछ पॉइंटर्स आपके सामने यहाँ रखना चाहूंगा। ये फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं थी, ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा मैं इसको कहूंगा, और भारतीय जो बयानिया है उसको इसकी वीडियो सपोर्ट कर रही है, जबकि इसी बयानिए के खिलाफ था ध्रुव राठी पहले, ठीक है। पाकिस्तान की सारी नेगेटिव चीजें उन्होंने बता दी कि पाकिस्तान टेरर में इस तरह फंडिंग करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालता है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को बनाता है, XYZ सारी चीजें। लेकिन ये नहीं बताया कि भारत दहशतगर्दों के लिए किस तरह जमीन हमवार कर रहा है। क्या अगर पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, तो क्या इंडिया बिल्कुल इस चीज से बरी है? नहीं, ये सब इंडिया में भी है, और ना सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया में हर जगह पर ऐसा तबका रहता है जहां पर वो दहशतगर्दी फैलाता है, ठीक है। आपको अगर इस मौजू पर रिपोर्टिंग करनी है तो आप
ये भी बताएं कि इंडिया में क्या हो रहा है। आप उस चीज को छुपा रहे हो, सिर्फ पाकिस्तान पर तंकीद कर रहे हो, और वो भी झूठी तंकीद ना, मतलब अगर कुछ फैक्ट्स होते तो हम मानते भी। अच्छा, कुछ हम उसी से रिलेटेड कुछ जो है मैंने पॉइंट्स निकाले हुए जिन पे मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने निकाला है दैट इज मीडिया मैनिपुलेशन एंड एक कंट्रोल्ड नैरेटिव जो हमें पड़ोसी मुल्क से सुनने को मिलता है। सो इंडिया का मीडिया कंट्रोल्ड है, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि इंटरनेशनल वॉच डॉग्स भरपूर तरीके से ये बात कहते हैं। और बल्कि अब तो उनके अपने स्टार्स यानी उनके अपने इंडिया के जो एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आप इंडियन मीडिया को ना देखें। उनकी अपनी आर्म फोर्सेस ने कहा कि जब तक हम कोई नैरेटिव ना दें तब तक आप जो है नैरेटिव ना चलाया करें। बहरहाल तो इसी तरह का उनका प्रेस जो है चल रहा है। आई डोंट नो, आई वंडर हाउ कि ये किस तरह से चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया कहाँ रैंक करता है, तो वो पाकिस्तान से नीचे 159th नंबर पे रैंक करता है इंडिया। यस, तो ये देखें जी प्रेस मीडिया में कहाँ इंडिया का स्टैंड है। तो जब इंडिया मीडिया के चैनल्स एक ही लैंग्वेज में बात करते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स, टेरर कैंप्स, कोलैटरल डैमेज, तो ये बात हमें समझ आ जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक नफरत फैलाना चाहते हैं। शायद नफरत से उनकी टीआरपी बढ़ती है, शायद नफरत से उनको व्यूज ज्यादा मिलते हैं। और कुछ हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इस तरह की वीडियो किसी शख्स ने भी बनाई जिसमें जो है वी ऑल नो कि इंडिया की आबादी कितनी है, एंड अगर आपको किसी को खुश करना है वहां तो थोड़ी सी जो है ना मतलब झूठ बोल लें तो आप उनको खुश कर देंगे। बट क्या उन झूठ से आप जर्नलिज्म के साथ जो है ठीक चीज कर रहे हैं? ये आपसे मेरा सवाल। जवार भाई, इंडिया ने तो जर्नलिज्म का जनाजा निकाल दिया ठीक है, वो जर्नलिज्म नहीं कर रहे, वो जो है ना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ठीक है। और फैक्ट बेस्ड तुम्हारी रिपोर्टिंग्स और जर्नलिज्म तो हो ही नहीं रही ना। वहां पर जो बात है वो ये है कि जवार वहां का मीडिया भी आप देखें तो वो खबरें देता नहीं है, वो सनसनी फैलाता है, ठीक है। हमारी एक न्यूज चैनल था, उसका नाम भी, टाइटल भी था सनसनी नहीं सिर्फ खबरें, ठीक है। तो इंडिया के न्यूज चैनल्स को आप देखें तो वो पूरी तरीके से सनसनी फैलाते हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन जितनी भी हो जाए उसके अंदर से आधी जो आबादी है ना, वो बेचारी, मैं ये कहूंगा कि वो डिजिटल एरा से बिल्कुल दूर है। इंटरनेट की उनके पास रसाई नहीं है, वो फैक्ट चेक करते नहीं है, जो उनका मीडिया उनको बताता है बस वही उसी पर आंखें बंद करके मानना शुरू अंधी तकलीफ करते हैं। तो मीडिया को, इंडिया की मीडिया को भी फिर इस चीज की जसारत होती है कि हम फिर वही बात करें जो हमें आगे करनी है, ठीक है। तो कुछ ही ऐसे व्लॉगर्स हैं जो हकायक पर बात करते थे, लेकिन माजरत इन दिनों हमने देखा कि वो भी जो है ना इस प्रोपेगेंडे का शिकार हुए। बजाय इसके कि वो हकायक बयान करते हैं, बल्कि वो दीगर मुतशद्दिद जो उनकी पार्टीज है उन्हीं के प्रेशर में आके जो है ना दब बैठे हैं। राइट। तो ये सारी सिचुएशन। इसी पॉइंट का अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और आगे, तो आपने कुछ इंटरव्यूज देखे होंगे, उसमें सबसे अच्छा तो मुझे वो एक बच्चे का लगा। उससे पूछा पाकिस्तान, कहता जिंदाबाद। उससे पूछा इंडिया, भारत, वो कहता है जिंदाबाद। तो वो कहता है, क्या कहते हैं, एंकर कहता है कि तुम दोनों को जिंदाबाद कैसे कह सकते हो और पाकिस्तान की कैसे बात कर सकते हो तुम? तो वो कहता है वहां भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं। और यकीन माने अगर आप मुझसे पूछेंगे ना काशिफ, तो मैं हर भारतीय आम आदमी से, आम नागरिक, शायद ये लोग नागरिक कहते हैं, तो उनसे मैं प्यार करता हूँ, मुझे कोई नफरत नहीं है। और उम्मीद है कि आपके दिल में भी ऐसा ही है। सिर्फ मेरे दिल में नहीं, यहाँ बसने वाले हर पाकिस्तानी के दिल में। अगर हम कहते 25 करोड़ आबादी है तो 25 करोड़ आबादी एक दूसरे से मोहब्बत करती है, और हम भी नहीं चाहते थे कि इस तरह के मामला पहुंचे। पाकिस्तान का बयानिया ये था कि हम नहीं चाहते किसी किस्म की कोई जंग छिड़े। ये तो भारत ने पहल की, बजाय उसके कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी जो ना शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती, आपके पास कोई सबूत होता, ठीक है, आप उन दहशतगर्दों को पकड़ते, ठीक है, और शवायद के साथ आप बात करते तो बात बनती भी। आप सिर्फ एक इल्जाम लगाते हैं, इल्जाम के बेस पे आप देखते हैं कि अगला मुल्क चूंकि रकबे से में भी छोटा है, पड़ोसी मुल्क जो है वो अस्करी तौर पे भी कमजोर है, तो क्यों ना हम उन पर अपना हमला जमाएं, ठीक है। तो उन्होंने गलत चीज की, बजाय उन्हें चाहिए था कि इस चीज की पहले तफ्तीश करते कि जो वाकया हुआ ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया। आप उस चीज को दबा बैठे और आप चढ़ाई करने आ गए। फिर जब आपने चढ़ाई की तो फिर आपने देख भी लिया अंजाम क्या हुआ, कैसा मिला, ठीक है। और हमारी लड़ाई अभी भी अगर हम सपोर्ट करते हैं अपनी आर्म फोर्सेस को, अपने इदारों को, तो इस बुनियाद पे कि हमने जो टारगेट किया है यहाँ से, हमने वहां सिविलियंस को नहीं मारा, ठीक है। हमारी जो वहां पर जो
टारगेटेड जो पॉइंट्स थे वो बेसिकली उनके आर्मी के अड्डे थे, जहाँ पर उन्होंने असला हवाई अड्डे हो गए, हमने उन्हें निशाना बनाया। हमने अभी भी किसी बेगुनाह को नहीं मारा, हाँ कुछ बेगुनाह मरे हैं। एलओसी में हम देखें तो फायरिंग की जद में आए हैं, लेकिन कसूरवार कौन है? शुरू आपने किया जहाँ से भी, लेकिन हम दिफा कर रहे थे, हम सिर्फ दिफा कर रहे थे। हमारे मारने का मकसद हरगिज ये नहीं था कि सिविलियन मरे। जबर मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद बड़ी अफसोस हो रही है बात बताते हुए कि भारत जैसा मुल्क जो कि चाहता है कि अपने भारत में जो है मुसलमानों को बिल्कुल खत्म कर दे और हिंदू मेजोरिटी मुल्क उसको बना दे, इस तमाम जंग में दोनों तरफ मुसलमान ही मरे। बिल्कुल ऐसी बात है। कश्मीर में जो जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं वहां भी मुसलमान मारा, जम्मू कश्मीर में मुसलमान मारा। तो ये मोदी की सबसे बड़ी मैं इसको साजिश कहूंगा कि अगर तुम्हें जंग लड़नी भी थी तो तुम एटलीस्ट जंगी तरीके से तो लड़ते। और दूसरा है कि कम से कम अगर आप हिंदू मुसलमान सामने ला रहे थे, जबकि हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, मैं अगेन अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कहना चाहूंगा, अगर आप करना ही चाह रहे तो एटलीस्ट वहां से करते, तो ये मारते भी तो कम से कम दूसरे लोग मारते, दूसरी दोनों तरफ आपने मुसलमानों को ही क्यों मरवाया? ठीक है, तो ये भी स्ट्रेटेजिकल चाल थी हमें भी इस चीज का। अच्छा, दूसरा मेरा पॉइंट बेसिकली यही था कि ऑपरेशन सिंदूर या फिर एक जो है सोची समझी वॉरफेयर चाल, जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर भी ली कि इन्होंने कहा कि जी हमने टेररिस्ट कैंप्स को मारा, बट मजेदार चीज ये हुई कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया को बुला के वो साइट्स विजिट करवाई और दिखाया कि वहां पे सिर्फ हमारी मस्जिद है। यार मस्जिद है जहाँ पे इबादत करने जाते हैं, वहां और कुछ नहीं होता। वहां क्या होता है? वहां ये होता है कि मस्जिद के साथ जो इमाम साहब होते हैं ना, चूंकि उनको हर टाइम जो 5 वक्त की हमारी नमाज होती है उसमें उनको नमाज पढ़ानी होती है, चूंकि वो और चीजें नहीं कर सकते, इसीलिए उनको इसी काम पे फाइज किया जाता है, इसकी उनको तनख्वाहें भी मिलती हैं, और इसीलिए जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी सेफ साइड कोई अगर वो घर नहीं खरीद सकते तो वहीं पे एक कोई जगह हो जिसमें वो सो सके। तो जब वो वाली जो जगह होती है उसमें वहाँ उनकी माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है, उनके बच्चे भी होते हैं। आपने उस जगह को टारगेट कर दिया, सॉरी टू से। अच्छा, तीसरी बात कर लेते हैं, ये वाला हमने पॉइंट ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है। अच्छा, सिविलियंस को निशाना किसने बनाया? अगेन इंडिया ने वाज़े तौर पे जो अटैक किया वो हमारी सिविलियन एरिया पे था, और उसमें ज्यादातर जो लोग शहीद हुए वो आम लोग थे जो शुरू में उन्होंने अटैक किया, और इवेंचुअली जो उन्होंने ड्रोन्स भी भेजे वो कहाँ भेजे? यार मेरे घर के ऊपर ड्रोन उड़ा है, मैं कौन? मैं आर्मी में हूं, मैं किस में हूं? मुझे बताओ ना। तो मेरे घर के ऊपर ड्रोन क्यों उड़ा है? मैं क्यों अनसेफ फील करूं? ये मेरा सवाल है। वहां पे तो इस तरह हमने नहीं किया, तो ये एक बहुत ही बुज़दिलाना हमला था। बिकॉज कभी भी अगर आप आप हमसे 3 गुना बड़ा मुल्क है, और अगर आप ये कर रहे हो ना तो आप सिर्फ ये शो कर रहे हो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप वीक हो, तभी आप ये बुज़दिलाना टारगेट्स कर रहे हो। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि दहशतगर्दी का बैकग्राउंड। बहुत सारे लोग इस बात पे आते हैं कि जी दे ब्लेम पाकिस्तान फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, और अभी ख्वाजा आसिफ को लेके भी काफ़ी चर्चे चल रहे हैं कि उन्होंने ये फलां बात कह दी, ये बात कह दी। अगर लोगों के अंदर थोड़ा सा भी शऊर है ना, तो जो बात उन्होंने की है वो बहुत समझने वाली है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है जो भी हमने चीज़ें की हैं वो हमने अमेरिका और यूके या फिर इस तरह के जितने भी हमारे अलायंसेस हैं उनके कहने पे की, और इससे कुछ लोगों को बहुत फायदे भी हुए। यानी अगर पाकिस्तान अपना रोल प्ले ना करता व्हेन रशिया वाज द सुपर पावर, तो शायद यूएसए आज सुपर पावर शायद ना होता। तो पाकिस्तान ने अपना किरदार बहुत जगहों पे निभाया है, और उस चीज के यानी आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उसके एवज आप पैसे चार्ज करते हैं। यानी ऐसा तो नहीं होता ना, अगर इंडिया का सुंदर परचाई या जो भी वो गूगल का इस वक्त सीईओ है, तो वो अगर वहां काम कर रहा होगा तो वो पैसे चार्ज नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान ने किसी भी कंट्री से मुआहदे के तहत कोई काम किया तो उसके पैसे चार्ज किया, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान ने, ये पूरी दुनिया में यही होता है। yes.
कोई बोलता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन क्या भारत दूसरी एजेंसीज के लिए काम नहीं करती होगी? यकीनन वो भी करती हैं, ठीक है। और जहां तक बात है कि इन्होंने जो सिविलियन एरियाज को मारा है, जिसको एक क्लेम करते हैं, जिस तरह ध्रुव राठी भी अपनी वीडियो में कहते हैं कि टेररिस्ट एरियाज थे, तो आपको किस तरह हक दिया है कि आप किसी दूसरी की सरजमीन पर टेररिस्ट को मारो? क्या हमें नहीं पता है, हमारे इदारों को नहीं पता है कि इंडिया में कितने पॉइंट्स पर टेररिस्ट रहते हैं? क्या इसी तरह क्या पाकिस्तान भी उन एरियाज पर हमला करना शुरू कर दे, या क्या इसी तरह चाइना भी उन पर हमला करना शुरू कर दे, या इसी तरह नेपाल भी उन पर हमला शुरू कर दे? तो भाई हर मुल्क की जो फौज होती है, जो इदारे होते हैं, उनका काम होता है कि वो अपने टेरिटरी के अंदर जो इस तरह की भी दहशतगर्दी होती है उसको कंट्रोल करें, ठीक है। ये किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो दूसरों पर चढ़ाई करे। अच्छा, अब इस बात को हम एक तरह से इस तरह भी क्लियर करते हैं। देखें, टेररिज्म के ना दो तरीके होते हैं। एक तो ये है कि जिस तरह हमने देखा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बात की थी कि आरएसएस, तो बहुत सारे इस तरह के बयानियाँ आते रहते हैं कि फला मुस्लिम को हम नहीं छोड़ेंगे, फला सिटी में जो है हम मुसलमानों को आज मारेंगे और यूं करेंगे और वो करेंगे। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और ना सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट, सैड टू से कि हमारी जो ऐसी प्लेसेस हैं जिनको हम सीक्रेट प्लेसेस कहते हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम जगहें हैं, उनके बारे में अजीब अनाप शनाप बातें कर रहे होते हैं। अब पाकिस्तानी उस चीज का ना, नॉट ओनली पाकिस्तानी, इवन इंडियंस एंड इंडियन मुस्लिम्स इन इंडिया, वो भी इन चीजों का कोई जवाब नहीं देते। अच्छा, ये एक तरह का टेररिज्म है। दूसरा टेररिज्म क्या होता है काशिफ? अगर आप कहीं पे रूल कर रहे हैं ना, और आप अपनी रियायत तक सच पहुंचने नहीं दे रहे, तो ये भी एक टेररिज्म है। क्यों? सही है। क्योंकि आप दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी आवाम तक सच नहीं पहुंचने दे रहे। और ऐसा किसने किया? क्या पाकिस्तान में ट्विटर बैन कर दिया गया? नहीं। क्या पाकिस्तान ने इंडियन मीडिया को बैन कर दिया जो बहुत झूठी झूठी खबरें दे रहा था? क्या पाकिस्तान ने किसी भी इंडियन यूट्यूबर को बैन किया? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान ने अपने सारे सिटीजन के सामने खोल के बातें रख दी कि जी उनका नैरेटिव ये है, हमारा नैरेटिव ये है, दुनिया ये कह रही है। और लेकिन पर इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स बैन कर दिए हैं, पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स बैन कर दिए हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पर बाकायदा जो इंडिया से बैठकर हकायक बता रहे थे, उनके चैनल्स बंद कर दिए हैं। यार वो कॉमेडियन नादिर अली, उसका क्या लेना देना? मतलब आपने उसका चैनल भी कम से कम अगर आप में इतनी जसारत थी तो एटलीस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लेते, एग्जैक्टली देख तो लेते कि हो क्या रहा है। तो अगेन ये एक तरह से जो है कंट्रोल तब किया जाता है जब आपको डर हो कि आपके लोगों को सच पता चल जाएगा। और देखें, आज के दौर में ना सच छुपाने से, बल्कि किसी भी दौर में सच छुपाने से नहीं छुपता। हो सकता है मुख्तसर अरसे के लिए छुप जाए, लेकिन बाद में इस चीज ने आया होनी होती है। जिस तरह जंग हुई, हमारे फौज ने इस चीज की जो है ऐलान कर दिया कि हमने इतने राफेल गिराए हैं और इतनी चीजों को हमने नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इंडिया मीडिया मान नहीं रहा था। वक्त के साथ साथ चीजें आया होती रही और बात खुलती रही। तो इसी तरह आप किसी भी चीज को ज्यादा देर नहीं छुपा सकते, ठीक है। तो हकायक को कभी ना कभी सामने आना है। अब ये वो जमाना नहीं है जिसमें आपके पास मीडिया की रसाई नहीं है। अब डिजिटल एरा है या AI का दौर है, इसके अंदर आपको सारी चीजें पता लग जाती हैं और आप इसको क्लेम करें या ना करें, जिन लोगों की वो चीज होगी वो खुद बताएंगे कि हमारी चीज को नुकसान पहुंचा। अच्छा काशिफ, अब थोड़ी सी अंदरूनी खबर जो हम तक पहुंची थी वो भी लोगों से शेयर करते हैं कि वी गॉट टू नो दैट इस पूरे अमल का एक मकसद शायद ये भी हो सकता है कि किसी मुल्क को अपना जो वॉर हेड्स थे वो बढ़ाने थे, अपने पास कुछ ऐसे कह सकते हैं मिलिट्री इक्विपमेंट्स बाय करने थे जिसमें मिसाइल्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं और इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उनको समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह से बाय करें, बिकॉज उनके पास कोई रीज़न बन नहीं पा रहा था। तो सैडली उन्होंने अपने से एक छोटे मुल्क के ऊपर टारगेट करके ये एक नैरेटिव दिखाने की कोशिश की कि अब हमें जो है ना बड़ा खतरा है, इस छोटे से मुल्क से हमें बड़ा खतरा है, इसलिए अब हम हवाई जहाज भी लेंगे, ये भी लेंगे। और देखे ना, वो कभी कभार होता है ना कि कुछ चीजें आपको उल्टी पड़ जाती हैं। तो वो जहाज जिसके बारे में आप कह रहे थे कि जी ये अनडिफिटेबल है और ये यूं है, ये वो है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, उसको हमने 4th जनरेशन का जो जहाज है राफेल, तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको हमने टारगेट किया। JF-10C हमारे उड़े थे, हमारा JF-17 थंडर उड़ा था और उसने जो है
वाज़े तौर पे बोलतियां बंद करवा दी लोगों की। सो अगेन वो होता है ना, चेस में अगर आप चाल चल रहे होते हो तो पहले ये सोचते हो कि आगे क्या होने वाला है। तो शायद इस बार जो चाल चली गई ना वो ऐसी थी, बल्कि इससे पहले भी चली जा चुकी है। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो जनाब उस वक्त भी झूठ गढ़े गए थे, और जिधर उन्होंने अपने जो भी उन्होंने स्ट्राइक की थी, व्हाटसोएवर दे कॉल्ड इट, वो बाद में जब मीडिया को ले जाके दिखाया गया वो सिर्फ और सिर्फ दरख्त थे और कुछ भी नहीं था, जंगल था, घने जंगल में उन्होंने जो है ना। और इस बार आपने सिविलियंस के ऊपर टारगेट कर दिया। अभी भी आपने हमारे कोई भी मिलिट्री टारगेट्स, एक जगह नूर खान बेस पे थोड़ा बहुत हुआ था, वो भी सिर्फ हैंगर का एक हिस्सा, और वहां पे लोग जो ऑब्वियसली वहां पे चाको चौबंद मौजूद थे उनको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने बता दिया है कि हमारा कितने जो है ना जो जवान है वो शहीद हुए हैं। और अगेन हम नहीं चाहते थे, हम 3 दिन यार इंतजार किया हमने कि कुछ ना हो। 7th till 10th में बड़ी बात है, हमने कोई अटैक नहीं किया और हम सिर्फ कहते रहे कि प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। लेकिन तब भी आपने हमारी जब बेसिस पे अटैक किया और फिर हमारे लोगों पे अटैक किया ना, तो फिर एक जवाब बनता था। और वो जवाब ऐसा था कि अमेरिका तक में जो है ना लोग हिल गए, और वहां से कॉल होती है फिर के जी आप लोग अब रुक जाएं। और आप देखें ना, इसमें अब रशियन एयरक्राफ्ट की बदनामी हो गई, फ्रेंच जो डिफरेंट चीजें उनकी बदनामी हो गई, और अब एक और चीज, अब एक और हिट रेट चल रहा है। अब वहां के लोग कह रहे हैं हम अजरबैजान नहीं जाएंगे, अब वहां के लोग कह रहे हैं हम टर्की नहीं जाएंगे। मतलब उन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? कुछ भी नहीं बिगाड़ा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो अगेंस्ट द मुस्लिम्स कुछ चीजें चल रही हैं हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, आप हमें वाज़े बयानिया दिखाएं। पहलगाम के बाद यही बात कही गई थी ना कि आप हमें जो भी हकायक है, जो भी दलीलें हैं वो बताएं, हम तैयार हैं, फिर हम एक्शन लेंगे अगेंस्ट अगर पाकिस्तान जो है ठीक नहीं हुआ। और हमने भी ये कहा था कि जी अगर आपको आना है तो आप इस तरह से आ जाए, लेकिन दुश्मन शायद कुछ और ही चाहता था। बिल्कुल। आज की वीडियो से इतना ही, मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं। काफी कंक्लूसिव अगर आप कुछ कहना चाहें। कंक्लूसिव तो मैं इसको क्या कहूँगा, बस यही कहूँगा, हमारी जो गुफ्तगू का आगाज हुआ था वो ध्रुव राठी से हुआ था और हम बात करते करते फिर वॉर को ही हमने पूरी डिस्कस कर ली। मैसेज है उन तमाम व्यूवर्स के लिए जो सब हमारा जो ये वीडियो है देख रहे हैं, तो अगर वो कुछ भी बात करना चाहें या कोई भी चीज शेयर करना चाहें सोशल मीडिया पर, पहले हकाइक को देखें, क्योंकि आज का जो हमारा ये दौर है, करंट एरा जो है, ये फेक जर्नलिज्म से भरा हुआ है। ठीक है, इसमें ओपिनियन और फैक्ट में बड़ा फर्क है। आप जो भी चीज देखें उससे फौरन यकीन शेयर ना करें, पहले उसकी तह में जाए, चीजों को थोड़ा जांच पड़ताल करें, देखें, फैक्ट चेकिंग करें। बहुत से ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आपको पता लग जाएगी वो वीडियो अपलोड करने के बाद कि ये वीडियो थी कहाँ की। इंडिया जो वीडियो दिखाता रहा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ है, वो बेसिकली अमेरिका का कोई एक्सीडेंट था। ठीक है, कुछ वीडियोस धमाकों की ऐसी थी जो गजा की थी, कुछ वीडियोस एयरप्लेन्स की ऐसी चल रही हैं जो गेम से हैं यार। मतलब तो फैक्ट चेक करना जो है ना लाजमी है, और किसी भी जर्नलिस्ट के ऊपर, किसी भी ब्लॉगर के ऊपर आपने अंधा भरोसा नहीं करना। हमारे ऊपर भी नहीं, सुने सबकी और करें उसकी जिसकी आपने फैक्ट चेकिंग की हुई हो, जिसका लग रहा हो कि यार इसका कंटेंट या इसकी जो बात है उसमें दम है और उसका जो सोर्स है वो ये है। ठीक है, तो ये चेक करना लाजमी है। और ध्रुव राठी साहब, आपसे बड़ी मायूसी हुई है, पाकिस्तानी कौम आपसे नाराज है, और मेरे ख्याल से आज के बाद तो, क्योंकि आपके जब कहते हैं ना इज्जत बनाने में वक्त लगता है, गंवाने में वक्त नहीं लगता, तो आप अपनी इज्जत पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए गंवा चुके हैं, और सॉरी टू से अब आपके लिए पाकिस्तानी दिलों में कोई जगह नहीं है। अगर शायद अपोलोजेटिक एक वीडियो आ जाती है तो फिर ठीक हो जाएगा। नहीं जवार, ये वीडियो भी किस नियत से होगी, मतलब वो तो फिर उन्हीं के करियर पर दाग लग गया ना, समझे तरीके से, तो अपना सेफ साइड। बहरहाल टोटल हमारी आज जो बात होनी थी वो हमने कर ली है, एंड आई रियली होप एंड विश आप लोगों को हमारी बातें पसंद आई हो। कुछ भी हकायक अगर आप जानते हैं रिगार्डिंग टू हमने जो भी बात की, हो सकता है कुछ बातें हमारी मतलब सही ना हो, अगर आप को लगता है तो आप कमेंट्स में लाजमी हमें बताइएगा। और साथ ही साथ देखें, किसी को भी बुरा भला कहने से कुछ नहीं होने वाला। दुनिया में जितने भी बड़े मुल्क हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सही है। अगर मैं बात करूं रशिया की तो इट्स अ कंबाइंड स्टेट, और पहले जब RSS क्या होती थी, व्हेन इट यूज्ड टू बी सोवियत यूनियन, तो वो जो है कंबाइंड थे।
चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना में बहुत डिफरेंट स्टेट्स हैं जो कि कंबाइंड है, एज अ कंबाइंड। तो हम क्यों टूट गए यार? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यार हम एक लोग हैं, हम अलग नहीं है। और जब तक हम एक कौम बन के एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, आई डोंट थिंक कि हम दुनिया में अपना वो मुकाम जो हमारे पास था वो पा सकेंगे। और यूनिटी में ना एक स्ट्रेंथ है। जो भी कौमें यूनाइटेड हो जाती हैं, जो मुत्तहिद हो जाती हैं और जो स्ट्रांग होकर सामने आती हैं, तो फिर दुनिया उनके सामने पिघल जाती है। लेकिन जो खुद बिखरते हैं तो लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उनसे वो उनके लिए एक मजा का, मस्खरे का एक पॉइंट बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हम इस तरह की किसी भी हेट्रेड वाली चीज को ना फैलाएं, आपस में प्यार बांटे, लाइक वी डू ऑन आवर स्क्रीन रिव्यूज। यार हम इतना इंडियन कंटेंट देखते हैं, हमारे अपने चैनल्स पे इतने सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, एंड वी लव देम एंड दे लव अस। तो इसी तरह जो है प्यार बांटना चाहिए। ये हमारा आज का एक कंक्लूसिव मैसेज मेरी तरफ से। बहरहाल आज की वीडियो से इजाजत चाहिए, फिर मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।